तो आइए साथियों, अभी मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए आपके बीच में और हमारे आज के दमदार हमारे इस पैनल में आज के हमारे इस सेशन को लेने वाले हमारे दमदार पर्सनैलिटी के बीच में बाधा ना बनते हुए, मैं ज़रूर उनको स्टेज पे कॉल करूँगा। तो दमदार तालियाँ बजाकर, वर्चुअल तालियाँ बजाकर हम उनको स्टेज पे कॉल करेंगे। सो नाउ प्लीज़ वेलकम ऑन द स्टेज दमदार साथी एमरल्ड लीडर मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, दमदार तालियाँ। जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी। और सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में आने का मुझे मौका मिलता है। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा बहुत ही शानदार रहेगा। गुरु जी स्क्रीन शेयर करनी है गुरु जी मुझे। ये थोड़ी फोल्डर इसको अलग हटा। गुरु जी स्क्रीन शेयर हो गई गुरु जी? जी गुरु जी। बस सेकंड साथियों, आज के इस प्रोग्राम में मैं राजेंद्र प्रसाद आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं साथियों। जैसा गुरु जी ने ये 8 स्टेप ट्रेनिंग का जो सेशन चलाया हुआ है, मैं सर को दिल से बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये 8 वो कदम है जिनसे हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जिसमें आज का जो हमारा सेशन रहेगा, और उस सेशन से पहले मैं एक बार गुरुजी को दिल से बहुत बहुत प्रणाम कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं जो भी हूं गुरुजी की वजह से हूं। जो भी यहां तक मुझे सफलता मिली है सर की गाइडलाइंस की वजह से, उनकी हमेशा से मेरे ऊपर कृपा रही है। और उस कृपा का एक ही नतीजा था कि राजेंद्र जी, किसी भी हाल में आपको इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी है और मैं आपके साथ में हूं। और उनके शब्द ने मुझे हमेशा से मोटिवेट किया और उसकी वजह से आज ये राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी जो जीरो से हीरो तक बनाए। तो साथियों, इसमें मेरा कोई बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी दया और उनकी गाइडलाइंस की वजह से मैं यहाँ तक आ पाया हूं साथियों। और सबसे बड़ा रोल जो रहा है इसमें मेरी सी प्यारी टीम का रहा है। और आज जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं साथियों, वो एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक है हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग का। और वो टॉपिक है हमारा आज का जो है बहुत ही दमदार है, क्योंकि हम छोटा सा काम तो हम अकेले कर सकते हैं। 10 की टीम बनाना, 20 की टीम बनाना, ब्रॉन्ज बन जाएंगे, सिल्वर बन जाएंगे, और हो सकता है तो आप प्लेटिनम भी बन सकते हैं, गोल्ड भी बन सकते हैं अपने दम पे। पर साथियों, अगर हमको अपना सपना साकार करना है, खानदान का इतिहास रचना है, तो उसके लिए हमको एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ी टीम की जरूरत पड़ेगी। और बहुत बड़े टीम को आप अकेले के दम पे नहीं बना सकते, उसको मिलजुल के बना सकते हैं। और उसके लिए आज का जो टॉपिक है साथियों, वो है टीम प्लेयर। जी हाँ, शेप्स ऑफ बिजनेस में एक बहुत बड़ी टीम का मालिक बनने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया एक टीम प्लेयर की जरूरत पड़ती है। और हमारे 8 स्टेप में ये जो टॉपिक है, इसका इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल है। और मैंने जो समझा है वो ये समझा है कि आप अकेले
काम तो कर सकते हैं पर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। आप इस बिजनेस में काम करके सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं पर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर आप इस बिजनेस में एक टीम प्लेयर के भांति काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो आने वाले समय में आप इस बिजनेस से इतिहास रच सकते हो, खानदान का नाम रोशन कर सकते हो, अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि एक वो सोमवीर सर एक बहुत अच्छी बात बता देंगे कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता है। तो यहां अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हर एक व्यक्ति का सपना साकार हो सकता है, हर एक व्यक्ति अपनी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यहाँ टीम प्लेयर की बात जब आती है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप इस बिजनेस में काम करते हो, जब आपकी 20 की टीम बनती है या 50 की टीम बनती है, आप सिल्वर बनते हो, सिल्वर स्टार बनते हो, प्लेटिनम बनते हो, गोल्ड बनते हो, तो आपने काम करके टीम तो बनाई है, पर उस टीम से काम कराने के लिए आपको एक टीम प्लेयर की भावना के साथ काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ दिल से रिश्ते बनाने पड़ेंगे, लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों के अंदर कौन सी भी क्वालिटी किस व्यक्ति के अंदर है, उस क्वालिटी को निखार के लाने की आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, और जो काम व्यक्ति कर सकता है उस काम का वो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, उसके अंदर उसको तजुर्बा होता है, उसको नॉलेज होती है। जिस तरीका से क्रिकेट का खेल होता है उसमें काफी लोग होते हैं, तकरीबन 11 लोगों की टीम होती है, पर कोई तो बैट्समैन बढ़िया हो सकता है, कोई बॉलर हो सकता है, कोई पिच के बैट में कैचिंग करने वाला हो सकता है, कोई फील्ड का खिलाड़ी अच्छा हो सकता है, पर जिसको जितनी ज्यादा परफॉर्मेंस आती है उसको वही रोल दिया जाता है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात, एक व्यक्ति उस बात को फॉलो करता है और सारे लोग बात को उसको मान लेते हैं, और मानने की वजह से वो 11 लोग बाकी क्रिकेट नहीं जीतते हैं, वो 11 वो लोग होते हैं जो वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाते हैं, वर्ल्ड कप लेके आ जाते हैं वो साथियों। जब इतनी बड़ी सफलता मात्र 11 लोग ला सकते हैं तो साथियों सोच के दिखाइए, जब आप और हम जब 10,000 का नेटवर्क होगा और उस दिन आप क्या कर देंगे। जी हाँ, आप उस दिन वो सफलता हासिल करेंगे जिस सफलता के बारे में लोग एक सपना देखते हैं और उनको लगता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं सेफ शॉप में 10,000 का नेटवर्क बनाऊं और मैं डायमंड बन पाऊं। जी हाँ, पर अगर आप टीम प्लेयर बन गए और लोगों की खूबी को आगे लाने में आप माहिर बने, जब मान लीजिए आप कभी बैरों पर काम करने पर जरूरत पड़ती है, आप प्लान दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लान चल रहे हैं, कोई प्लानर बेस्ट हो सकता है, कोई बढ़िया FIM करने वाला बेस्ट हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को फंक्शन में इनवाइट करने का बेस्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति उस वेन्यू का मैनेजमेंट करने के लिए बेस्ट हो सकता है। अभी हमारे फंक्शन चल रहे हैं तो उस फंक्शन की व्यवस्था करने के लिए बेस्ट हो सकता है, पर किसी भी एक्टिविटी को सक्सेसफुल करने में हम सब लोगों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरीका से ये घड़ी है, इस घड़ी से हम समय देखते हैं, और समय देखते हैं हमेशा एक वो सुई जिससे घंटा और मिनट दिखाई देती है, और साथियों इसमें 3 सुई दिखाई देती हैं, पर उन 3 सुइयों को रेगुलर मेंटेन करने के लिए साथियों इसके पीछे हजारों पार्ट्स हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आपके पास टीम होगी, 20 की टीम, 40 की टीम, 50 की टीम होगी, तो उस दिन आप अपनी टीम में ये निरीक्षण करोगे कौन व्यक्ति बेस्ट प्लानर है, कौन व्यक्ति FIM कर सकता है, कौन व्यक्ति बढ़ चढ़ के वेन्यू की जिम्मेदारी ले सकता है, कौन व्यक्ति है जब टीम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को वो समझ सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे आप ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति परफेक्ट है अपनी जिम्मेदारी को लेके, अपनी टीम की लीडरशिप को लेके। तो उस दिन क्या करोगे, आपके पास में एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग जब आपके साथ आएंगे तो आप एक नहीं होंगे, 2 होंगे, और साथियों 2 और 2 नहीं होते, 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं, और 11 वो लोग होंगे जो एक दिन वर्ल्ड कप जैसे को आप विजय प्राप्त करके लाओगे। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मिलके बहुत बड़ा काम हो सकता है, तो साथियों आप यहाँ पे एक दिन बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हो। जी हाँ, जब आप टीम प्लेयर की भावना से जब काम करोगे तो आपको कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होंगी, और सबसे पहले तो आपको ये समझनी होंगी कि हम इस बिजनेस में हमको जो टीम प्लेयर की जो जिम्मेदारी मिलती है, या टीम प्लेयर हम बनना चाहते हैं, तो बेस्ट खिलाड़ी हम बनना चाहते हैं, बेस्ट प्लेयर हम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ बातें फॉलो नहीं करनी है।
कुछ फॉलो बात करनी है जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में शेप्सों के अंदर बहुत बड़ा रोल है उनका। जैसे यहाँ लो क्रॉस लाइन, आपको क्रॉस लाइन नहीं करनी है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, समय समय से आपको अपने महागुरु जिसको आप आइडियल मानते हैं, जिनकी बातों में आपको भरोसा झलकता है, जिनकी बातों से आपके जीवन में फर्क पड़ता है, उनसे आप हमेशा परामर्श करते रहना है। आपको जब जब आपको ऐसा लगे कि नहीं है मुझे अब जरूरत है, तो आपको परामर्श करना है। और एडिफिकेशन, ये तीन वो बातें हैं जो आप अगर करना जान गए तो साथियों मैं दावे के साथ कहता हूं आप वो व्यक्ति होंगे जो सिल्वर भी बनेंगे, गोल्ड भी बनेंगे, पर्ल भी बनेंगे, और आप एक दिन वो आएगा 10,000 का नेटवर्क बना के आप डायमंड से हासिल करेंगे, और वही चीज होगी जो वर्ल्ड कप को जीतने वाली बात होगी। तो ये तीन बातें क्या हैं, इनके बारे में हम देखना चाहेंगे। सबसे पहली बात आती है नो क्रॉस लाइन। अभी तो आपकी छोटी टीम है, पर जैसे जैसे आपकी टीम बनेगी तो ये चैलेंज आपकी टीम में निकल के आएगा। ये एक वो समस्या होती है, जब छोटा परिवार होता है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पर वही परिवार जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसमें वो चैलेंज आने लग जाते हैं जो हम और लोगों के परिवार में देखते हैं। मनमुटाव की बात आती है, तेरा मेरा बात आती है, एक दूसरे को उंगली उठाने वाली बात आ जाती है, एक दूसरे में कमी देखने की बात आ जाती है, और उनको कई बार ये लगता है कि इनको ज्यादा सम्मान देते, मुझे कोई नहीं देता, मुझे नहीं पूछता है। तो जब इस तरीका की जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो ये क्रॉस लाइन वाला चैलेंज आपके बीच में निकल के आएगा। उस समय उस केस को कैसे आप हैंडल करते हो, तो साथियों उस दिन अगर आपने उस समस्या को प्यार प्रेम से अगर सुलझा दिया तो साथियों आप एक बहुत बढ़िया बेस्ट टीम प्लेयर यहां बन सकते हैं। जब आपकी टीम बनती है तो आप हो सकता है आप एक ही व्यक्ति का लेफ्ट में प्लान देने जाते हैं, दूसरा उसी व्यक्ति का आपके दूसरे वाले के डायरी में वो होता है, उनका नाम होता है, वो भी आपको कहते हैं वहां आपको चलना है सर, एक फॉलोअप करना है या प्लान देना है, आपका काम बनता है वहां जाइए। पर जब आपको ये पता चलता है कि एक ही व्यक्ति को लेफ्ट वाले ने और राइट वाले ने जब प्लान दबाया है या फॉलोअप करवाया है, तो आप उस समय उलझन में रह जाते हो, आप क्या कहेंगे। अब ऐसी समस्या आ जाती है जब आप वेन्यू है, आज जैसे संडे का दिन है, वेन्यू में है, आप जाते हैं, ये आप जब फील्ड में पहुंचते हैं वेन्यू पे तो आपको लगता है कि वहां मौसा जी आ गए है जी, और आपको लगता है ये मौसा जी उसके साथ में आए, वहां ज्वाइन होंगे तो मुझे तो कोई फायदा नहीं है, पर वहां ये ज्वाइन नहीं होने चाहिए, तो आप उनको ये कहते हो कि उनको नेगेटिव देते हो, नहीं जी। वहां आपको एक ही बात कहनी है कि बहुत बढ़िया मौसा जी, आज आपने वाकई में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि जिंदगी बदलने वाली जानकारी को आप लेने के लिए आए, और सबसे खुशी की बात यह है कि सिस्टम तो दमदार है ही है, पर जिस शक्ति के साथ में व्यक्ति के साथ आए ना, वाकई में क्या रॉयल व्यक्ति है, उनके तो कहने क्या है, सफलता गारंटी सिद्ध है। और अगर कभी भी आपको ऐसा लगे तो ये भतीजा आपके किस काम आएगा, मैं आपके साथ में हूं। जिस दिन आप इसलिए ऐसी भावना दिखाएंगे तो उस रमेश जो दूसरा वाला व्यक्ति है, दूसरे ग्रुप का जो व्यक्ति है, उसको एक बात समझ में आएगी, यार राजेंद्र जी बहुत गजब के आदमी है, इन्होंने कोई तेरा मेरा नहीं किया है। और बाय द वे जब उस वाले व्यक्ति का, दूसरे वाले व्यक्ति का, आपकी टीम का एक प्रोस्पेक्ट उसके मामा जी को लेके आ जाता है, तो उस दिन पता क्या होगा, उस दिन भी वही होगा जो आपने उनके साथ किया। उस दिन भी वो यही कहेंगे कि जी कोई बात नहीं है, सिस्टम दमदार है, और आज आप जिनके साथ में आए हो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही दमदार व्यक्ति हैं, और इनके साथ काम करने का मतलब है आपकी परमानेंट सफलता। और जिस दिन उनको ऐसा लगेगा तो साथ ही सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, उसको खींचतानी होती है नेटवर्क में, वो कभी नहीं होगी। और एक दिन वो समय आएगा कि आप सबसे पहले उन अपने लोगों को लिस्ट में शामिल करेंगे जिनको ऐसा लगता है कि ये बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले अपने लोगों की लिस्ट बनाओ, अपने लोगों को जानकारी देंगे और जल्दी से जल्दी देंगे, क्योंकि लोग आपका इंतजार नहीं करेंगे। सबसे पहले आप अपने लोगों की लिस्ट बनाओ और उनको प्लान दिखाओ, और आने वाले समय में ये समस्या आपको नहीं आएगी। और अगर ऐसा आता है तो मेरे साथ में ऐसा हुआ था, मेरा प्लान दिया था मैंने, और वही व्यक्ति दूसरी जगह ज्वाइन हो जाता है, और जब मुझे दुख तो होता है, पर मैंने एक बात कही थी कि सर बहुत बढ़िया आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, और बहुत बढ़िया, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करें,
पर आपको किसी भी प्रकार की अगर जरूरत है तो मैं आपके साथ में हूं। और साथियों, इस शब्द की वजह से जो मेरे पे चेहरे पे जो फीलिंग थी, उस फीलिंग की वजह से क्या हुआ था, आने वाले समय में वहां उसका काम नहीं चला और वो व्यक्ति मेरे साथ बिजनेस में दोबारा मेरी टीम के साथ आया और उस व्यक्ति ने इतना ताबड़तोड़ काम किया, इतना ताबड़तोड़ काम किया कि बहुत अच्छे तक लेवल तक वो व्यक्ति पहुंचा। तो आपको हमेशा कभी भी नेटवर्क में क्रॉस लाइन नहीं करनी है, हमेशा हमेशा सही तरीका से आपको प्रोफेशनल तरीका से पेश आना है और ऐसा आप करोगे तो एक बेस्ट टीम प्लेयर आप यहां से बन सकते हैं। और दूसरी चीज आती है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। जैसे जब जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमें चेकअप की जरूरत पड़ती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे बच्चे की तबीयत खराब हो चाहे अपने लोगों की तबीयत खराब हो। जब आपकी गाड़ी प्रॉब्लम करती है, ये सही तरीका से उसका पिकअप नहीं है, माइलेज नहीं दे रही है, चलाने में दिक्कत आ रही है, तो आप सर्विस पे ले जाते हो। और ठीक इसी प्रकार इस बिजनेस में जब आप चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। आपको कई रास्ते एक साथ दिखाई देते हैं कि पता नहीं काम हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आने लगती है, आपकी टीम आपकी बात नहीं मानती है, आपको सिटी को लेकर समस्या आती है। जो जब आपको एक ऐसा चौराहा दिखाई दे जहां आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको कंफ्यूजन में होते हो, तो उस दिन आपको उस समय आपको एक ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो आपको फैमिली डॉक्टर होता है, जिनसे आप दिल की बात कह सकते हो। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, तो प्रोफेशनल डॉक्टर होता है और एक होता है फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर को क्या होता है कि आपके परिवार की बारीकी से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। वो आपके खान पान, आपके एलिमेंट को सब कुछ जानता है वो व्यक्ति, आपकी दिनचर्या के बारे में भी पता है। तो बहुत सारी चीजें जब उनको पता होता है तो वो आसानी से आपकी उस समस्या को सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसी प्रकार इस बिजनेस में एक हमारा फैमिली डॉक्टर के रूप में आपका आइडियल हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपका सीनियर वो अपलाइन हो सकता है जिसको आप आदर्श मानते हैं। जैसे मेरे महागुरु जी सुनील कुमार जी हैं, जब जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई, गुरुजी का दरबार मेरे सामने है, उनकी एक फोन पे मेरा पूरा समस्या खत्म हो जाती है। जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो समस्या तो पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है सूरज के पास इतनी ताकत है कि वहां पर अंधेरा नहीं जा सकता है। और जब मेरे गुरुजी इतने दमदार हैं तो समस्या तो हो ही नहीं सकती मेरे जीवन में। तो साथियों, जब जब आपको चैलेंज आते हैं, काउंसलिंग कराओ। हर महीने में एक बार दो बार आप बैठो, गुरुजी को फोन करो कि गुरुजी मुझे बताओ क्या करना है, गुरुजी मुझे बताओ ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। और उसी समस्या को जब आप बताओगे तो हर समस्या का समाधान आपके गुरुजी के पास में है। तो यहाँ काउंसलिंग कराते आपको रहना है, और काउंसलिंग अगर आप कराओगे तो आपकी सर्विस रेगुलर जब गाड़ी की होगी तो अच्छा माइलेज होगा, अच्छी ड्राइविंग कर सकते हो और आपको कभी भी हादसे का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। तो साथियों, काउंसलिंग अगर आप कराते रहते हो तो आप एक बेस्ट टीम प्लेयर आप बन सकते हो, और काउंसलिंग करानी चाहिए। तीसरी चीज यहां निकल के आती जाती है, वो बहुत बड़ी ताकत है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ एडिफिकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत, जी हां, मैंने इस बात को बहुत जरूर समझा है, एडिफिकेशन। जी हां, एडिफिकेशन एक वो ताकत है जिससे आप अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हो। आप इस बिजनेस में अपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एडिफिकेशन कई बार क्या होता है, जैसे अभी संडे का वेबिनार चालू है, संडे का सेमिनार चालू है, किसी हम फंक्शंस में जा रहे हैं या कहीं भी हम जा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे सीनियरों से हमें अपने प्रोस्पेक्ट को मिलाने की बात आती है। तो कई बार हमें क्या होता है कि हमें अपलाइन का अपने सिटी में जब उनका आने का मौका मिलता है तो उनका बात प्रमोशन की आती है। तो साथियों, कई बार हम क्या करते हैं कि उस प्रोग्राम को हम कैश नहीं करा पाते हैं, अपलाइन का जो समय हमको मिला है उसको हम कैश नहीं करा पाते हैं। सिर्फ उसकी एक ही वजह है, या तो आप उनका प्रॉपर तरीका से प्रमोशन एडिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या आप कर तो रहे पर आपके चेहरे में ना तो वो भाव है, ना उनके प्रति वो आदर संभावना है। अगर वो आपके पास में है तो साथियों, आपको देख के व्यक्ति कहेगा कि इस फंक्शन को लेके बहुत व्यक्ति मोटिवेट है, और आज ये जिनसे मुझे मिलाना करा रहे हैं इनसे ये बहुत बड़े प्रभावित हैं। आपके अंदर वो हाव भाव दिखना चाहिए, वो आदर सत्कार होना चाहिए अपने सीनियर के प्रति, या उस फंक्शन को लेके आप कितने मोटिवेट हैं। मैं हमेशा से जब भी मुझे मौका मिलता है
कि गुरुजी मेरे शहर में आ रहे हैं, मेरी टीम के लिए उन्होंने फंक्शन रखा है, तो साथियों वो फंक्शन औरों के लिए एक्टिविटी हो सकती है, पर मेरे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल हो जाता है कि गुरुजी ने मौका दिया है मेरी टीम के बीच में आने का, तो मैं बढ़ चढ़ के दमदारी के साथ, हाव भाव के साथ उस प्रोग्राम का प्रमोशन करता हूं। और इस बिजनेस में जब आप एडुकेशन की बात आएगी, तो जब आप अपने गेस्ट को मुलाकात कराते हो, तो कई बार मैंने ऐसा देखा है, आपका सीनियर है, चाहे उनका लेवल कोई भी हो, पर अगर आप संडे के सेमिनार में अपने प्रोस्पेक्ट को वहां ले जाते हो और कहते सर ये सरपंच साहब हैं, अगर इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया ना तो 200 ज्वाइनिंग तो तक की, और टारगेट को ये 1 महीना में करके दिखा देंगे, और सरपंच साहब ये हमारे राजेंद्र सर जी हैं। अब आप मुझे बताओ जी, बड़ा किसको बना दिया? बड़ा तो आपने सरपंच साहब को बना दिया। और अब वो राजेंद्र जी की बात सुनेगा तो क्यों सुनेगा, वो तो फूल के एकदम ऐसा हो गया। पर अगर आप इस तरीका से काम करेंगे तो साथियों बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। पर अगर आपने ये किया, सरपंच साहब मैं हमेशा कहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ में है जिसकी साथ रह के मेरी सफलता पक्की है, और जब से वो मेरे साथ ना है मेरा जीवन बदल चुका है। आज आप किस्मत वाले हैं कि उनसे आपको मिलने का मौका मिलना है। लोग तरसते हैं उनको, उनसे हाथ मिलाने को लोग तरसते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कर दिया जाए तो सरपंच साहब क्या कहोगे? अरे साहब हमको भी मिलाओ, कौन है ऐसा व्यक्ति, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी मिलना चाहते हैं। तो आप ले जाइए, और सिर्फ यही कहना है कि सरपंच साहब जिनसे मैं आपकी बात कराने वाले हैं वो ये हमारे गोपाल शर्मा जी हैं, ये हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ये हमारे देवेंद्र जी हैं, ये हमारे शिवदत्त जी, ये हमारे सोमवीर जी हैं, श्यामवीर जी हैं। जिस बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया है, उस बिजनेस में हजारों की टीम बनाना चुटकियों का खेल है, और इनसे मिलने के बाद आपका भी सफलता गारंटेड तय हो सकती है। और सर ये हमारे सरपंच साहब हैं जिन्होंने अभी बिजनेस को देखा है, तो इनको साहब थोड़ी सी कृपा कर दो। साथियों अब आपने अपने सिस्टम और अपने अपलाइन का प्रमोशन किया है, सफलता का भोंपू बजाया है, सफलता का डंका बजाया है। अब सरपंच साहब हो गए छोटे, तो वो कहेंगे जी बताओ हमको भी। जब भी आपको एडुकेशन की बात आए, चाहे वो अपलाइन की बात आए, चाहे वो सिस्टम की बात आए, चाहे आपको अपने ही प्रोस्पेक्ट की बात करने का, जी हाँ, मैं जब फील्ड में जाता हूं तो मैं अपनी टीम जो होती है, उस टीम का लीडर जो होता है, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, चाहे वो क्यूएसी हो, चाहे सिल्वर हो, उसका भी मैं दमदार से प्रमोशन करता हूं, क्योंकि मुझे पता है उस सिटी के अंदर वही व्यक्ति है जो लोगों के साथ समय देगा और काम करेगा। तो मैं कहता हूं आप किस्मत वाले हो। मैं भी दिल्ली गया था, तो मैंने सावित्री मैडम, विष्णु जी के सब फील्ड में मिला। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, आप किस्मत वाले हो कि सावित्री मैडम जैसी लीडर के, दमदार लीडर के साथ ज्वाइन करने का बिजनेस मिला है। इसका एक बात है कि अगर आपने इनके साथ बिजनेस ज्वाइन किया है, मैं स्टाम्प लिख सकता हूं, आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमने क्या कर दिया जी, सावित्री मैडम का एक बहुत बड़ा प्रमोशन कर दिया, विष्णु सर का एक प्रमोशन कर दिया। अब वो कहेंगे जी बहुत बढ़िया बात है। अब उस सर को, अब उनको भी अच्छा लगा कि गुरुजी हमारा प्रमोशन करने। तो यहाँ आपको दमदारी से प्रमोशन करना है, चाहे सिस्टम की बात हो, चाहे अपलाइन की बात हो, चाहे आपकी डाउनलाइन की बात हो, चाहे आपको अपने गुरुजी की बात हो। तो अगर आप एडुकेशन करेंगे, दमदार प्रमोशन करेंगे, तो आपको साथियों बहुत बड़ा काम आपके इस बिजनेस में हो सकता है। इसका बहुत बड़ा, डायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट करो, थर्ड पार्टी के माध्यम से करो, पर करो, दमदार करो, जो भी करना है दमदार करो, और बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा। पर लोग वह क्या होते हैं, अभी फंक्शन है, हमारा प्रोग्राम है, लोग ऐसे जाते हैं जैसे रोते रोते जाते तो मरे खबर लाते, कहते हैं सब कोई आता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुनता है। कैसे सुनेगा, कैसे सुनेगा? नहीं, जब तक आपके अंदर वो जुनून, जोश, उन्माद भावना नहीं होगी ना, तब तक सामने वाले जीवन में प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। अगर आप प्रभाव डालना चाहते हैं तो आप एक बहुत दमदार तरीका से फीलिंग के साथ आप एडुकेशन करो, आपको बहुत बड़ा काम होने वाला है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप भी एक बेस्ट टीम प्लेयर यहां से बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है जब आप टीम प्लेयर में काम करते हो, टीम में रह के काम करते हो, तो आपको एक सिंगल माइंड से आपको काम करना है, सिंगल माइंड। आपकी टीम जब अभी मान लीजिए हमारे शहर में फंक्शन होने वाले हैं और वहां उस फंक्शन को सुपर डुपर बनाना है, एक्सीलेंट करना है, सक्सेस करना है, तो वह आप अकेले नहीं कर सकते, आप सब लोगों की जरूरत है। प्लान देंगे, वो प्लान देंगे, लोगों को, गेस्टों को लाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, एंट्री पास की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, सबको जरूरत है।
पर एक व्यक्ति की बात को मानना पड़ेगा। अगर एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, वो कहे मैं लेफ्ट जाना चाहता हूं, मैं राइट जाना चाहता हूं, मैं तो जाना ही नहीं चाहता हूं, तो साथियों उस गाड़ी में जो बैठी सवारी है ना, कभी मंजिल हाथ नहीं आने वाली है। हमको एक दिशा में काम करना है, एक दिशा में काम करना है हमको। लोग बहुत हो सकते हैं पर दिशा एक है, ताकतें बहुत हो सकती है, मंजिल एक है। डायमंड हमको बनना है, लोगों को बनाना है, चाहे हम जितने हो ताकत बढ़ जाती है पर दिशा एक है, मंजिल एक है। सिंगल मैन, दिमाग को लगाना नहीं है, जैसा सर ने कहा है जी सर, यस सर, नो आज तक नहीं निकला है। कोई भी बात आई हो सीधा ऊपर से नीचे, नीचे तक पूरा राइट डुप्लीकेशन हो जाता है। और साथ ही उसी का ये परिणाम है कि आज राजेंद्र प्रसाद की हजारों से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बना है और बहुत लोगों के जीवन में खुशियां हैं। जिस तरीका से मैंने मधुमक्खी का उदाहरण मैं हमेशा से देता हूं, हजारों की तादाद में मधुमक्खियां होती हैं और उसमें एक मधुमक्खी होती है जिसको हम उनका मॉनिटरिंग टीम प्लेयर बोलते हैं। एक खास मक्खी होती है, उस मक्खी को फॉलो इतना करते हैं कि एक मधुमक्खी ने अगर प्लान बनाया है कि अब हमारा यहाँ जो घर है, हमारा जो छत्ता है वो सुरक्षित नहीं है, अब हमको यहाँ से जाना चाहिए, तो शायद विदिन सेकंड में सारी मधुमक्खियां उस छत्ते को छोड़ जाती हैं और एक सुरक्षित स्थान पर, चाहे वो पहाड़ हो चाहे बड़ा सा पीपल का पेड़ हो, वहां जाके वो दूसरा घर बसा लेती हैं। क्योंकि अभी उन्होंने ये कंफ्यूजन नहीं किया क्यों जाना, नहीं जी ये है, यहाँ तो बढ़िया है, पानी है, फूल भी नहीं, उनको पता है ये चीजें तो हम और भी यहाँ पे इकट्ठे कर लेंगे, पर अभी हमारा जरूरी है सुरक्षित रहना। तो जब वो सुरक्षित जगह पे जाती है तो सिंगल माइंड, एक ने कमांड दी पहुंचेगी। चाहे वो शहद की बात हो, एक मधुमक्खी खाई में जाना चाहती है, उनको पता है यहाँ फूल है, यहाँ से हम शहद ला सकते हैं, सारी मधुमक्खियां भी वहां चली जाती हैं। सबको पता है मधुमक्खी को फूल से शहद आता है, कंफ्यूजन में नहीं होती है, चाहे वो खाई में हो, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे कहीं भी हो, जाने के लिए तैयार। उनको पता है हमको शहद की जरूरत है, शहद मिलेगा फूल से। ठीक इसी बिजनेस प्लान में जब आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी हो तो साथियों आपका सीनियर आपसे ज्यादा जानता है, उनको आपसे ज्यादा इस बिजनेस का तजुर्बा याद है। वो जो भी कहेंगे आपके भले के लिए कहेंगे, जो भी कहेंगे आपकी सफलता के लिए कहेंगे। चाहे सिटी में जाके काम करने की बात हो, चाहे आपके शहर में फंक्शन रखने की बात हो, चाहे आपके वहां पे कोर्ट ट्रेनिंग की बात हो, चाहे वो 5 प्लान देने वाली बात हो, चाहे वो प्रॉपर FIM करने की बात हो, जो भी सर बताते हैं उन बातों को मानना है, दिमाग नहीं लगाना है। और जी सर, यस सर, जी सर, यस सर में आपकी सफलता छुपी है साथियों। और आप एक दिन वो समय आएगा कि आप अपनी डायमंड शिप हासिल करेंगे और उस दिन लगेगा कि आज मैं जो भी हूं सर की वजह से हूं और मेरा जीवन बदल चुका है। तो साथियों बस इस तरीका से सिंगल माइंड से अपने काम करना है, दिमाग बिल्कुल लगाना नहीं है। और आज दिमाग ना लगाने की वजह से राजेंद्र प्रसाद यहां तक आया है। और साथियों एक और सबसे बड़ी बात बनाना चाहूंगा, और बहुत ही बढ़िया, आप अगर आप और टीम प्लेयर बनना चाहते हैं तो 2 खूबी और हैं जिनको आपको अपनाना है। एक तो होते हैं केयरफुल अपलाइन और एक होती है सक्सेसफुल केयरलेस। केयरलेस और केयरफुल, जब आप अपने टीम की, जब टीम बनती है और टीम की जिम्मेदारी को निभाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सर के आने से मेरे टीम में सब कुछ बेस्ट हो जाता है, तो साथियों उस दिन टीम आपसे उम्मीद लगा के बैठ जाती है, उनको कहता है कि सर है हमारे साथ में, अब कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमने एक बात देखी है, एक बस के अंदर 50 पैसेंजर होती हैं, पर एक व्यक्ति होता है जिम्मेदार। सबकी तबीयत खराब हो जाए कोई बात नहीं, ये उस तबीयत होनी चाहिए, और वो कौन होता है? वो होता है ड्राइवर। जब तक वो ड्राइवर है, जब तक सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो ड्राइवर का मतलब है आप अपनी टीम के एक जिम्मेदार बनिए, उनकी समस्या को अपनी समस्या समझिए, उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझिए। और जिस दिन आप ऐसा समझने लग जाएंगे तो साथियों हर व्यक्ति एक जीवन में एक फरिश्ता चाहता है, फरिश्ते के पास में समस्या का समाधान हो सकता है। आपकी टीम में जब भी चैलेंज आएगा, क्योंकि जो जो टीम बढ़ेगी चैलेंज आएंगे, जो जो टीम बढ़ेगी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, तो उन प्रॉब्लमों को आप अगर हैंडल करते हैं तो आप एक बेस्ट प्लेयर बन जाते हैं। और अगर आप प्रॉब्लम से इग्नोर होते हो तो ये तो कहेंगे साथियों ये तो काम चोर है, कहते कुछ है करते कुछ है। चाहे उनको कोर्ट ट्रेनिंग की बात आए, नहीं फंक्शन सिटी में रखना रहे, सब कैसे लोग आएंगे,
चाहे किसी का पैकेज की प्रॉब्लम हो या ऑफिस जाने की बात हो या कैंडिडेशन की बात हो, चाहे अभी एलडीपी की बात चल रही है, तो यहां जब आप ही आगे बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेंगे, जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, तो आप कैसे काम करेंगे? अगर आप जिम्मेदारी को निभाते हो तो आप केयरफुल अपलायन होते हो, अगर जिम्मेदारियों से भागते हो ना साथियों, तो कभी भी आपको लोग फॉलो नहीं करेंगे, और फॉलो करेंगे तो ये तरीका देखेंगे तो कामचोर अपलायन है हमारे, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बस नाम के अपलायन है। या तो आप नामधारी अपलायन बनो या कामधारी अपलायन बनो, और जो भी बन सकते हो डिसीजन आप पे है, आपको मेहनत करनी है, आपको जिम्मेदारी को बढ़ चढ़ के निभाना है। और साथियों अगर आप ऐसा करते हो तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी टीम के आप मालिक बन सकते हो। और साथियों ये वो बातें थी जो मैंने इस बिजनेस में समझी हैं, इन बातों का बहुत बड़ा रोल मेरे जीवन में रहा है। मैं अच्छी तरीका से तो नहीं समझा पाता हूं, पर साथ ही इन चीजों को मैंने अच्छी तरीका से समझा है, और मैं हमेशा से समझाने की बात करता हूं, चाहे वो भावों के माध्यम से आप समझ जाते हैं, चाहे शब्दों के पीछे जा सकते हैं, पर इतना मैं जरूर जानता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए। एक चीज को समझ लो, एक तो अपने गुरुजी को समझ लो, और उनके माध्यम से जो भी बताया जाए जी सर और यस सर, अगर आप ऐसा करेंगे आपकी टीम भी यही करेगी, और आपकी टीम में एक ही गाना चलेगा, जी सर यस सर। और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो आपकी टीम हजारों में जाएगी, और वहां हजारों दिमाग अगर हो गए ना साथियों, याद रखना, अगर एक टीम के अंदर 11 क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं और 11 लोगों ने अगर 11 दिमाग लगा दिया ना, तो जिंदगी में वर्ल्ड कप तो नहीं आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड कप आप हासिल करके लाएं, 10,000 लोग जरूर हो सकते हैं, पर दिमाग एक होना चाहिए, एक ही बात को फॉलो करना है। और साथियों जिसने भी एक बात को फॉलो किया है उसका जीवन सेफ ने बदल दिया है, पीढ़ियों को सुरक्षित कर दिया है। और एक बात हमारे माधव जी कहते थे, अगर 10 का 11 लोगों का नेटवर्क है तो एक तरफ है, और मेरे गुरुजी मेरे साथ में, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो साथियों मैं तो बस एक ही बार कहना चाहूंगा, समय ज्यादा हो गया है, आज मैं जो भी हूं मेरे गुरुदेव मेरे सामने हैं, उनकी वजह से हूं। और एक बात मैं हमेशा से कहता हूं, जब तक मैं रहूंगा और जब तक ये जहां रहेगा, राजेंद्र जी के जीवन में सिर्फ जी सर यस सर नो तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर कुछ है तो बस ये है कि गुरुजी की वजह से मैं इतिहास रचने की ताकत रखता हूं। और अभी तो साथियों शुरुआत हुई है, अभी घर में कितनी खुशियां, कल हमने लोगों के घर घर जाकर मिठाई बांटा रही थी, वो सबका परिणाम शेफ शॉप को जाता है, और शेफ शॉप में सफलता दिलाने वाले मेरे गुरुजी हैं। और उन्होंने एक ही बात कही थी, राजेंद्र जी पहले आप सफल हुई है, फिर टीम को सफल कराना है, और एक दिन इतिहास हम रचेंगे। और साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को यहीं क्लोज करूंगा। और आपने मेरी बातों को सुनते हो, आप, मुझे नहीं पता आपको कैसी बातें लगती हैं, पर साथियों थोड़ी सी भी बात अगर अच्छी लगे तो साथियों थोड़ी सी बात से आपका जीवन बदल सकता है। और कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगे तो आप मुझे माफ कर सकते हैं, आपने बेसमय कीमती समय दिया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम करना चाहता हूं। जय हो गुरु जी, आपकी वजह से ये सब कुछ मुझे मौका मिल रहा है, और सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, इनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। जय हो गुरु जी, थैंक यू सर। राजेंद्र जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन बंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और अभी मैं चाहता हूँ भाई, राजेंद्र जी का एकदम सेशन बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही, यानी मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, यानी एकदम एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यदि 10 में से नंबर देने की बात करें तो मैं मेरी तरफ में से 10 में से 10 नंबर राजेंद्र जी को जाते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार भाई। मैं चाहता हूँ सभी साथियों से एक बार राजेंद्र जी के लिए दमदार वाली तालियां होनी चाहिए, दमदार वाली तालियां। थैंक यू सर जी, दमदार वाली तालियां। मैं एक बार आपको अनम्यूट करूंगा और दमदार वाली तालियां राजेंद्र जी के लिए करेंगे, आप बजाएंगे आप। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, एक बार दमदार वाली तालियां राजेंद्र जी के लिए, दमदार वाली तालियां।
गुरुजी जाओ बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त गुरुजी की जाओ कोटि कोटि कैसा थैंक यू। और बाकी में आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब